देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आप गजपत नगर में हैं, क्या आप हिंदू होने के नाते सुरक्षित हैं? पूर्ण रूप चारों तरफ से सच सच बोलिएगा। नहीं, हमारी अंतरात्मा बताती है। आप स्वयं सुरक्षित हैं या हिंदू सुरक्षित है? गजपत नगर हम स्वयं सुरक्षित भी हैं और दोस्तों चारों बगल गजपत नगर में पूरा मुस्लिम आबादी बसी हुई है। आप कहीं भाग नहीं सकते हैं, ये आपको एहसास है या नहीं? नहीं, हम भागेंगे क्यों? ऐसी नौबत आई तो क्यों आएगी? अब तो जब हम जागरूक नहीं थे, हमारे पूर्वजों के साथ में जो अत्याचार हुआ वो जागरूकता की कमी थी। आप में उनमें अंतर इतना है, आप अगर आवाज लगाएंगे तो शायद 50 आदमी को फोन करेंगे तो 50 में से 10 आदमी एकत्रित हो पाएंगे। वो सिर्फ अपने मस्जिद से ऐलान करेंगे तो 1000 आदमी 1 मिनट में इकट्ठा कर लेंगे। वो 1 लाख भी है, वो 1 लाख भी इकट्ठा कर सकते हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। मानते हैं? हम 50 भी इकट्ठे करने में हो सकता है सक्षम ना हो, लेकिन जब 1 लाख लोग, आप पहले आपने देखा युद्ध होता था, लाखों लोग होते थे। गुरु गोविंद सिंह को पढ़ा होगा आपने, बलिदान दिवस, मैं वही बात कह रहा हूँ। गुरु नानक देव जी को आपने पढ़ा होगा, मंगल पांडे को पढ़ा होगा, बिल्कुल, शहीद भगत सिंह को पढ़ा होगा। ये हमारे देश के हीरो थे, बिल्कुल हीरो हैं और सदैव रहेंगे। हाँ, वो अगर शहीद में वो दिवंगत भी हो गए हैं, वो आज हमारे दिल में जिंदा है, सदैव रहेंगे। तो इस देश जो हमारी भूमि है ये वीरों से खाली नहीं हुई है। कायरों की लाखों की भीड़ शेरों के आगे कुछ नहीं कर सकती है। तो क्या हिंदू सिर्फ वीरगति वो त्याग करने के लिए ही है? त्याग नहीं, एक समर्पण का भाव हमारे हिंदू धर्म में है, एक आस्था का भाव हमारे हिंदू धर्म में है। एक ऐसे व्यक्ति को जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ, उसको मुख्यधारा से कैसा जोड़ा जाए, उसके साथ शामिल होने की क्षमता हमारे सनातन धर्म में है। उसकी कोई अगर मजबूरी का फायदा उठा करके और अपने आप को कुछ समझता है कि हम ऐसा कुछ है, तो कुछ नहीं है। आज तक इतिहास गवाह है, 56 इस्लामिक स्टेट हो गए हैं। 57 56 से 57 हो गए हैं। 57 देश में बता दो आप, उन्होंने कहां पर युद्ध करके किया है? कोई युद्ध लड़के उन्होंने ऐसा काम किया है? उन्होंने जो काम किया, जो हमारे देश में 40 साल से चल रहा है। नेहरू प्रधानमंत्री बने, उन्होंने न्यू डाला और कांग्रेस ने उसको पानी और खाद देने का काम किया लगातार। जो गृह युद्ध आज भी हमारे यहाँ पर चल रहा है, धर्म परिवर्तन करवाना, बहन बेटियों को के साथ अत्याचार करना, लैंड जहाद करना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें उनकी चल रही है प्लानिंग। लेकिन उस प्लानिंग की अब जांच हो चुकी है। हम जागरूक हो चुके कि इनका जो है टारगेट क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। अब वो संभव नहीं है उनके लिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकार क्या करेगी? फोर्स तो लगाती है, फोर्स लगा करके 125 करोड़ जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको बात तो नहीं सकती। आपने बांग्लादेश में देखा, मात्र 10-20 लाख की भीड़ ने वहां के प्रधानमंत्री को ने काम कर दिया। अफगानिस्तान में आपने देखा, वहां पर जो जिहादी कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन ही कहेंगे उनको हम, उन्होंने वहां की सेना को सरेंडर करवा दिया। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान। फिर भी किसका इंतजार करना? नहीं, देखिए, हमें भाजपा से कोई मतलब नहीं है। हम अपना संगठन चला रहे हैं, अपने संगठन से मतलब रखते हैं। हिंदूवादी होने की वजह से हम भाजपा को सपोर्ट भी करते हैं और वोट भी देते हैं। रही बात मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही उनको चुनता है और लोकतंत्र जो है वो संविधान से चलता है। रुकावट संविधान में, उस संविधान के लिए संविधान में भी संशोधन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं आप लोग? संविधान में संशोधन होना चाहिए। हमारे लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। सिविल डिफेंस जो चल रहा है, डिफेंस कोड के लिए होना चाहिए हमारे लिए। 10 साल 12 साल हो गए, अब तक तो हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या 10 साल 12 साल में आवाज वहां तक नहीं गई? नहीं। अगर नहीं गई तो जब सरकार चली जाएगी तब होगा। देखिए, सरकारें कुछ नहीं करती हैं, देश की जनता करती है। 12 साल के अंदर आपने बहुत बदलाव देखा है, बदलाव हुआ है। 12 साल के अंदर हिंदू जागरूक हो रहा है। इससे पहले आपने कभी हिंदू को आवाज उठाते नहीं देखा था। अब एक चीज बताइए सुजय भाई साहब, एक बहुत अच्छी बात आपने कही है और इस चर्चे में एक चीज निकल के आ रहा है, या मेरी देख रहा हूं मैं, जितना हिंदू जाग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई हिंदू जग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। जागरण जो दिख रहा है ना, अगर सरकार बदल गई तो हिंदू बचेगा, वो हिंदू बचेगा, वही मारकाट मचेगी। सर, आरोप का प्रत्यारोप होता है, हर हमले का जवाब मिलता है।
क्या आप समझते हैं कि आपकी सरकार हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 700 वर्षों तक मुगलों ने राज किया हमारे देश पर। बिल्कुल। और मैं जनपद गोंडा का रहने वाला हूँ। अगर हम अपनी वंशावली देखते हैं तो बताया जाता है कि राजस्थान से हमारे पूर्वज आए थे। जी। तो जब उस पर हम विश्लेषण करते हैं गंभीरता से, तो हमारे पूर्वज कोई खुशी खुशी कमाने चले गए थे नहीं, बिल्कुल। राजस्थान से। बिल्कुल। हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल रहा होगा, मान सम्मान का सवाल रहा होगा, मुगलों का अत्याचार का मामला रहा होगा, इसलिए जंगल में जाकर के बसे होंगे, जाकर के अपनी जान बचाने के लिए। वो समय दोबारा ना आए, इसीलिए जो है हिंदू संगठन जो है, हिंदुवादी लोग जो है, हमारा सनातन धर्म जो है, हमारे जो ऋषि मुनि है, हमारे जो साधु संत है, इसीलिए तो जागरूकता ला रहे हैं कि वो समय दोबारा ना आ जाए हमारे यहाँ पर। भाई आप इजराइल को देख लीजिए, कितनी जनसंख्या उनकी। बिल्कुल। ये जो चिल्लाते हैं कट्टरपंथी जिहादी कि हमारे 57 मुल्क है, 57 मुल्क है, कितने मुल्क की माँ ने दूध पिलाया जो इसराइल के सामने खड़े होकर दिखाते हैं? इराक का एक खड़ा हुआ था, ईरान के राष्ट्रपति को मार दिया, घर में घुस के उनके जो है सलाहकार मारे जा रहे हैं, उनकी सेना मारी जा रही है। किसी के अंदर इतना दम नहीं है जो इजराइल का सामना कर ले। अगर ऐसा समय आएगा तो हमारा देश भी इजराइल बनने में देर नहीं लगेगी। आज अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा गया, भारत नहीं चाहते। नहीं, देखो हमारे देश की सीमा हमारी है। बांग्लादेश का संविधान क्या कहता है? बांग्लादेश का है, दूसरा देश है। हम अगर दूसरा देश हस्तक्षेप कर सकते हैं तो उनको हम चेतावनी दे सकते हैं, भाई आप ऐसा मत करें हमारे संप्रदाय के साथ में। मामला युद्ध तो नहीं कर सकते, क्या लेकिन बांग्लादेश के ऊपर मैं कूटनीतिक प्रयास करके भी तो आप कार्रवाई करवा सकते थे? नहीं, सरकार बिल्कुल कर रही होगी, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। अगर सरकार ने कर रही होती तो 1.25 करोड़ हिंदू हैं वहां पर, अब तक सब वहां से पार कर गए होते बांग्लादेश से। पाकिस्तान में कितने हिंदू थे? 40%। बांग्लादेश में कितने हिंदू थे? 48%। अब कितने बचे हैं पाकिस्तान में? 1%। बांग्लादेश में कितने बचे हैं? 13%। इतने नहीं, 7% करीब, 7% बचे हैं। तो ये तो है नहीं कि आज योगी और मोदी आ गए तो इससे पहले वहां से सब हिंदू फल फूल रहे थे, उसके बाद भगा दिए गए वहां से। सबका धर्म परिवर्तन करवाया गया है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है, उनको इस्लाम कबूल करवाया गया है। और उसके बाद जो बचे हैं बिजनेसमैन जो सरकार के करीब होते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो है देश चल रहा है, वहां पर हिंदुओं का ही 70% जो काबिज थे, जो हमारे हिंदू व्यापारी थे, अब उनको टारगेट किया जा रहा है। उसके लिए सरकार विश्व स्तर पे काम कर रही है। जो मुझे उम्मीद है मोदी जी के रहते हुए और योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए हिंदू कहीं भी पीड़ित नहीं रहने पाएगा, रहेगा तो उसके लिए आवाज हर हाल में उठाई जाएगी। आने वाला चुनाव 2027 2029 को दिल्ली में होगा, 2029